तो हाय भाई लोगों, आप कैसे हो। मैं आपका अपना राघव और जेएसवी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे पढ़ रहे होंगे और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। तो आइए, आज मैं आपको स्पेशल एसआई वाला पेपर आने वाला है, ठीक है। यूपीएसआई वाले पेपर आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज स्पेशल में कुछ यूपी स्पेशल के बारे में, यूपी की पूरी डिटेल बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आने वाले पेपर में एसआई में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आइए, गौर से देखिए। आज का टॉपिक है हमारा यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल, SPICIAL, ठीक है, यूपी स्पेशल। तो आज हम आपको यूपी स्पेशल के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही रहेगा कि यूपी स्पेशल में सबसे पहले देखेंगे हम यूपी की स्थापना, ठीक है। सबसे पहले स्थापना या कुछ भी है, मतलब एक तरीका से इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, ठीक है। 1834 में इसका सबसे पहले नाम था। 1834 में ब्रिटिश शासन के अधीन, उससे पहले 1834 में इसका नाम था, सबसे पहले क्या नाम था इसका, इसका नाम था, ये क्या नाम है इसका, संयुक्त प्रेसिडेंसी, ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंसी के नाम से था, दो भी था, मतलब भूल रहा हूँ। इस प्रकार से इसका नाम था, और उसके बाद इसे इससे आपका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। फिर 1921 में, 1921 से और 1949 तक, यानी 1950 तक इसका नाम क्या रहा, संयुक्त प्रांत। क्या नाम रहा इसका, संयुक्त प्रांत। इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। उसके बाद इसका नाम 1950, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका क्या नाम रख दिया गया, उत्तर प्रदेश प्रदेश, ठीक है। तो हम भूगोलिक क्षेत्र से अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानेंगे, ठीक है, भूगोल के जरिए, ठीक है, भूगोलिक क्षेत्र, भूगोलिक के तरीके, यानी ज्योग्राफी टाइप से इसका कुछ हम महत्व देखेंगे, भूगोलिक। भौगोलिक प्रकार से, तो भौगोलिक प्रकार से हम देखें इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसे देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे। पहले नंबर पे कौन आता है, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है, राजस्थान, चौथे पे यूपी, पहले पे राजस्थान, और दूसरे पे कौन आता है, एमपी, और तीसरे पे कौन आता है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो सभी याद रहेंगे आपको, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम वाइज, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देख लिया। अब जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से क्या नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से क्या नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से चौथे नंबर पे, और इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल के आधार पर हमने देख ही लिया। तो आइए, और भी मैं आपको भौगोलिक क्षेत्र पे सबसे पहले बताता हूँ। ये रहा भारत का नक्शा, ठीक है। इस प्रकार से मैं थोड़ा डाप डाउन मार रहा हूँ, मुझे आता नहीं बनाना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से भारत है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से भारत का नक्शा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ बना दिया। तो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश भारत में यहाँ पे, यहाँ पड़ता है, दिल्ली से कुछ सटा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश हमारा है किस टाइप में, कुछ जैसे कोई सांड सींग मारने को मतलब चढ़ रहा हो, इस टाइप से बना हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की आकृति आपके सामने है इस प्रकार से। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की शेप मैंने आपको बना के दिखा दी। तो उत्तर प्रदेश भारत के किस कोने में वह वो करता है, तो आपको मैंने बताया अभी। उत्तर प्रदेश भारत के इस तरीके से है, और उत्तर प्रदेश भारत के किसमें, कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा में, कर्क रेखा में आता है, ठीक है। पहचान पा रहे होंगे आप। तो छोड़िए, हमने आपको कुछ भौगोलिक तरीके से बता दिया। और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे, अब चलते हैं इसके
भौगोलिक क्षेत्र की तरफ से हमने देख लिया। अब चलते हैं दूसरा टाइप, इसे मतलब शासन व्यवस्था की तरफ से। शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था की तरफ से। तो इसके सबसे पहले सीएम मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे पहले ये देखेंगे हम, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे जब ये बना था? तो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ये पहले सीएम थे, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। और पहले वो कौन थे? राज्यपाल, फर्स्ट राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे होयल, प्रथम राज्यपाल थे तुम्हारे होरम्स, ठीक है, याद रहेगा आपको, होरम्स जी मोदी, ठीक है। प्रथम राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? होरम्स जी मोदी। और आपको मैं एक चीज और बता दूं जब चलिए ही तो अब हम ये देख लेते हैं, अब कौन है वर्तमान में? योगी, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, नाथ परिवार से, नाथ मतलब नाथ वाले बाबा थे, इसलिए इनके पीछे नाथ लगाया जाता है। इनका नाम आदित्य, योगी इनकी समझ जाओ आप, मतलब बाबा जी थे तो इसलिए इनके पीछे योगी है। तो योगी आदित्यनाथ, नाथ से, ये नाथ परिवार से बिलोंग करते हैं, इस प्रकार से मतलब नाथ वाले बाबा जी हैं, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान में। और इनकी शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है इन्हें? स्टेट का, राज्य का राज्यपाल, या राज्यपाल नहीं तो प्रधानमंत्री। कौन से आर्टिकल के तहत दिलाता है? आर्टिकल 154, ठीक है, याद रहेगा आपको। आर्टिकल 154 के तहत कौन दिलाता है सीएम को? वहां का राज्यपाल। और अब वर्तमान में राज्यपाल कौन है ये भी आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है। ये 17 जून जो भी है, मतलब 2017 में बने, तो अभी 22 में हटने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब वर्तमान में वो कौन है। वर्तमान में राज्यपाल, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल है वर्तमान में राज्यपाल। कब बनी थी यहाँ की राज्यपाल? ये 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2019। इससे पहले कौन थे? 17 से, या जब भी थे, 13, 12, 14, 14 से 2014 से कौन थे? राम नाइक, याद रहेगा आपको, इससे पहले जो भी थे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया एक राज्य व्यवस्था के तौर पे अभी वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। और चलो, मैं ऐसी बात है तो अब शासन व्यवस्था की ओर चल रहे हैं तो पूरी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी डिप्टी सीएम भी है यहाँ पे, डीसीएम, ठीक है। डिप्टी सीएम 2 हैं, कौन कौन है? एक तो कौन है? केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। और दूसरे कौन है? डॉक्टर दिनेश शर्मा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, डॉक्टर दिनेश शर्मा। अब चलते हैं हम किसकी ओर भला? यहाँ के शिक्षा मंत्री, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में इंटर वाले बच्चे पास होने, तो उनके ऊपर कौन डिसीजन ले रहा है? डॉक्टर, ये शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? शिक्षा मंत्री यूपी के, ठीक है। यूपी के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? दिनेश सर, यही है, ठीक है, याद रहेगा आपको, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ठीक है। तो अभी हम यूपी के ये भी हो गए। अब देखते हैं हम यूपी का वर्तमान में खंडपीठ कहाँ है, ठीक है। खंडपीठ कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है खंडपीठ? इलाहाबाद में खंडपीठ।
खंडपीठ कहाँ है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद के खंडपीठ के वो कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश तुम्हारे गोविंद माथुर। ठीक है, गोविंद माथुर याद रहेगा आपको। और बात चलते हैं हम फिर यहाँ के वो निर्वाचन आयोग कौन है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग कौन है? आपको याद रहेगा, निर्वाचन आयोग है मनोज कुमार। कौन है निर्वाचन आयोग? मनोज कुमार। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपको ये अर्थव्यवस्था के तौर पर बता दिया। और यहाँ के एक से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तिवारी नाम है उनका, कटेरिया तिवारी जिन क्या है, कटेरिया है जिन तिवारी हैं, शायद भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपके आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया। संयुक्त प्रांत इसका प्राचीन नाम था और वर्तमान में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में से भी एक उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में से भी फिर एक राज्य और बना। कौन सा? उत्तराखंड, उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल। अब उत्तरांचल का नाम कब तक रहा उत्तरांचल? ये देखो, सबसे पहले देखते हैं हम उत्तरांचल की स्थापना कब हुई। इसमें से कट के कब बना? स्थापना, स्थापना। ठीक है, स्थापना। तो उत्तराखंड में से उत्तर प्रदेश में तो उत्तराखंड कब कटा और इसकी स्थापना उत्तरांचल के नाम से कब जाना गया फिर? और इसमें वर्तमान में कितने थे? 13 जिले थे। और 13 ही लिखे हैं शायद आपको जिले। ठीक है, 13 जिले थे। ठीक है, याद रहेगा, 13 जिले थे और 13 ही हैं। और स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 में। स्थापना कब हुई इसकी? 9 नवंबर 9 नवंबर 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, और फिर जो उत्तर प्रदेश था उसे प्राकृतिक मतलब एक राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? राज्य दर्जा। भारत में राज्य दर्जा कब दिया गया उत्तर प्रदेश को? तो कब दिया गया? 1 नवंबर, ये आपको याद होना चाहिए, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और जब भी 1956 में ये क्या नाम है, ये आंध्र प्रदेश की भी जब वो हुआ। ठीक है, राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। तो छोड़िए, हम यहाँ चले थे तो यहाँ के बारे में धीरे जानते हैं। फिर देखो, उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम दर्जा कब दिया गया? ठीक है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब रख दिया गया? कब रख दिया गया? उत्तराखंड खंड। तो उत्तराखंड कब रख दिया गया इसका नाम? तुम्हारा 2006 में। ठीक है, 1 नवंबर 2006 में रख दिया गया, कुल मिला के ये। ठीक है, और फिर इसको हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब बात चलती है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाता है? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 2008 से। ठीक है, याद रहेगा ये। 24 जनवरी 2008 से यूपी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यूपी दिवस कब से मनाया जाता है? 24 जनवरी 2008 से। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से कब कटा? 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, फिर इसका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय दर्जा कब मिल गया इसको? एक तरीके से 1 नवंबर 2000 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो अब यूपी के कुछ हम डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, तो यूपी का सबसे बड़ा, अब यूपी में हम जानते हैं कितनी राज्यसभा लोकसभा, अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, क्या है अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, व्यवस्था क्या है अब यूपी में, कौन क्या है, मतलब कितने पद पे है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये सब बता दिया, सीएम डीएम सीएम जो भी हैं। ठीक है, तो यूपी में सबसे पहले देखते हैं हम जिलों की संख्या। यूपी में जिलों की संख्या क्या है भैया? यूपी में जिलों की संख्या है
75, 75 जिले हैं वर्तमान में। और सबसे बाद में कौन सा जिला बना है 75वां? तो 75वां बना है भैया सावली। सावली याद रहेगा आपको, सावली। ठीक है, तो 75 डिस्ट्रिक्ट है और 75 ही उनकी फिर वो होंगी। ठीक है, तो याद रहेगा 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अब चलते हैं कितने मंडल हैं यूपी में। यूपी जिले, अब यूपी मंडल की बात करते हैं। यूपी में मंडल, यूपी में मंडलों की संख्या भैया, मंडलों की संख्या। ठीक है, यूपी में मंडलों की संख्या क्या है भैया, देखते हैं यूपी में मंडलों की संख्या। यूपी में है मंडलों की संख्या, तो यूपी में मंडलों की संख्या क्या है भैया 18। ठीक है, याद रहेगा। सबसे बड़ा मंडल जो भी है मेरठ है शायद। तो यूपी में मंडलों की संख्या होगी। अब देखते हैं यूपी में महानगर, महानगर कितने हैं। तो यूपी में भैया महानगरों की संख्या और देखते हैं, बड़े महानगर है 6। ठीक है, याद रहेगा। और ग्राम पंचायत है यूपी में 59,000 कुछ। ठीक है, 59,013 याद रहेगा आपको। ग्राम पंचायतें कितनी, तो ग्राम पंचायत कितनी है यूपी में 59,013। ब्लॉक कितने 1,000, मतलब जितने भी हैं थोड़े गए। और तहसील भी कम से कम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तहसील और ये बहुत सारे हैं। तो आगे चलते हैं भैया, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया 18 मंडल, इतने जिले, इतने वो। अब चलते हैं यहाँ की राज्यसभा लोकसभा की ओर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी लोकसभा और राज्यसभा। तो हम देखेंगे अब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। तो यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है भैया, ठीक है, यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो कितनी है यूपी में राज्यसभा की सीट है भैया 31, याद रहेगा आपको। और लोकसभा की सीट कितनी है, तो भैया लोकसभा की सीट है यहाँ पे 80, याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं, यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है, विधान परिषद और विधानसभा और यूपी में विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा की सीट देखते हैं सबसे पहले, यूपी में विधानसभा की सीट, यूपी में विधानसभा की सीटें। तो विधानसभा की सीटें कितनी है भैया यूपी में 250 सीटें हैं। और वर्तमान में कितने पे पदेन अधिकारी हैं 245 पे। ठीक है, 245 भरी हुई है, 5 अभी रिक्त पद चल रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब चलते हैं भैया हम इसके 2 डायग्राम और बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं 2 डायग्राम, विधान परिषद, ठीक है, एक है विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। तो भैया विधान परिषद में कितने वो हैं अभी वर्तमान में, विधान परिषद में भैया 100 सीटें हैं। ठीक है, एक होता है विधान परिषद, एक विधान जो भी है, मतलब एक और होता है भैया, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और विधान के लिए कुछ होता है। ठीक है, जो भी है, मतलब विधान परिषद है वो भी, शायद विधान परिषद होगा, विधान सभा, सभा, ठीक है, जो भी है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, विधानसभा और विधान परिषद। तो भैया इसमें क्या कितनी सीटें होती हैं 403 सीटें होती हैं। और एक 403 तो ये सीटें होती हैं, प्लस एक एंगल होता है, एक एंग्लो होता है, एंग्लो, ठीक है, एक एंग्लो मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल। यहाँ का राज्यपाल एक एंग्लो मनोनीत करता है, जो जहाँ से उसे अच्छा लगता है कला के क्षेत्र से। ठीक है, जैसे कि भारत में करता है ना 12, वहां से 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से, इस प्रकार से यहाँ भी मनोनीत होते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति भारत में देश में करता है 2 राज्यसभा और 2 लोकसभा से और 12 वहां से। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं भैया। आगे चलते हैं हम किसकी ओर बोला, राज्यसभा लोकसभा, मैंने तुम्हें सीटें सारी बता दी। अब चलते हैं भैया किसकी ओर, अब चलते हैं यूपी में चिन्ह। ठीक है,
यूपी में क्या चिन्ह है, ठीक है। सबसे पहले यूपी का हम देखते हैं, यूपी का क्या पशु, यूपी का पशु चिन्ह मतलब राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय देखते हैं यार, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की ओर चलते हैं, राष्ट्रीयता की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी का राष्ट्रीय पशु, यूपी का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु। तो भैया यूपी का राष्ट्रीय पशु कौन है, बारहसिंगा, ठीक है, कौन है, बारहसिंगा। अब चलते हैं भैया यूपी का, यूपी का पशु हो गया राष्ट्रीय पशु। यूपी का राष्ट्रीय पक्षी, तो यूपी का भैया राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस, याद रहेगा आपको। अब चलते हैं भैया यूपी का राष्ट्रीय पुष्प, तो भैया यूपी का राष्ट्रीय पुष्प, तो मैंने एक दिन आपको अभी पहले वीडियो डाल चुका हूँ। तो पुष्पों का अध्ययन किसमें होता है, एंथ्रोनोमोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोनोमोलॉजी। और एक और बात यार, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बोले देता हूँ। व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की सौंदर्यता, मनुष्य की सौंदर्यता का, मनुष्य की सौंदर्यता का, मनुष्य की सौंदर्यता, मनुष्य की सौंदर्यता, सौंदर्यता का अध्ययन किसमें होता है, किसमें होता है, मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन किसमें होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और वैसे भी कमेंट बॉक्स में क्या देना, तो मैं आपको बता देता हूँ, कैलोलॉजी, ठीक है। तो किसमें होता है, कैलोलॉजी में। ऐसे चींटियों का अध्ययन आप खुद में कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे कि चींटियों का अध्ययन किसमें होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप मुझे मतलब थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी माफी चाहूंगा, मैंने आपको बीच में से क्वेश्चन बताया। अब यूपी के पुष्प की ओर चलते हैं, यूपी का पेड़, ठीक है, यूपी का वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष। तो यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भैया, क्या है, अशोक का पेड़, अशोक का पेड़, ठीक है, अशोक का वृक्ष है, ठीक है, जो भी है। तो मैंने यहाँ तक आपको ये सारी चीजें बता दी, यूपी का वृक्ष और यूपी का पुष्प क्या है, सॉरी यूपी का पुष्प तो ना भूल गया भैया, यूपी का पुष्प पलाश, ठीक है, पलाश। तो भैया आगे चलते हैं हम, यहाँ तक राष्ट्रीय वगैरह हो गए। अब देखते हैं हम भारत, यूपी की नदियाँ, ठीक है, यूपी की नदियाँ, यूपी की प्रमुख नदियाँ, नदियाँ। तो यूपी की प्रमुख नदियाँ देखते हैं भैया। तो यूपी की प्रमुख 6 नदियाँ बहती हैं यूपी में, ठीक है, ज्यादातर वो मोस्टली हैं, जैसे कि क्या, गंगा, रामगंगा, यमुना, यमुना, गंगा यमुना, सरयू, सरयू, और भैया सोनभद्र, राप्ती, ठीक है, राप्ती हो गई 5वीं, और एक और है ये भैया मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट बताता हूँ अभी। सरयू, याद है यार, याद है, सरयू, राप्ती, रामगंगा, ठीक है, चलो ठीक है। यूपी में ये 5 तो हो गई, चलो कोई ना, छठी है तुम्हारी सरयू, रामगंगा, ये सरयू वगैरह हुई, रामगंगा, बेतवा, गोमती, सॉरी गोमती, गोमती और बेतवा भी है, ठीक है। अब आते हैं गोमती से। गोमती हमारी जो यूपी की कैपिटल क्या है आपको पता होगी, मैं आपको सॉरी कैपिटल बताना भूल गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, लख लख लखनऊ, ठीक है, क्या है, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ भैया, गोमती नदी के किनारे, आपको याद रहेगा, गोमती नदी के किनारे, ठीक है। अब चलते हैं भैया यूपी में राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या फिर पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क
या उद्यान, उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क या उद्यान। तो राष्ट्रीय पार्क मतलब यूपी में, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो मैप दे रखा है ये, इस मैप में, चलो वहाँ तक तो आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको उत्तर प्रदेश का मैप बना देता हूँ यहीं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ना, नेपाल से जो सटीक है हमारा क्षेत्र, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में लखीमपुर खीरी आता है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी एक क्षेत्र है जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है या एक राष्ट्रीय पार्क है। उस राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है भैया? उस राष्ट्रीय पार्क का नाम है तुम्हारा दुधवा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि कब बना था यहाँ? 1977 से अब तक, ठीक है भैया। 1977 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है। किसके लिए? दूध के लिए। यहाँ पे दूध का सबसे ज्यादा कारोबार होता है, ठीक है। और यूपी वैसे भी किस चीज के लिए मशहूर है ज्यादातर? कृषि के लिए, ठीक है। अब यूपी में, चलो मैं लेगी बात पे आपको ये भी बता दूं, यूपी में कितने कितने % क्या चीज है? कृषि। सबसे पहले चलते हैं कृषि। अब चलते हैं नंबर 2, कृषि हो गया। नंबर 2 चलते हैं भैया कृषि और उद्योग, ठीक है। ठीक है, उद्योग। और नंबर 3 चलते हैं भैया हम क्या? सेवा, ठीक है, सेवा या सर्विस। तो सबसे पहले भैया कृषि की ओर चलते हैं। कृषि कितने % पे होती है भैया यूपी में? 25% पे, ठीक है। उद्यान कितने पे होते हैं भैया? 24% पे, याद रहेगा आपको। और भैया सेवा कर कितना है यहाँ पे? 51% पे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बहुत आराम से सरल रूप में बता दिए। अब चलते हैं भैया, मुझे एक तो याद नहीं आता यार। अब चलते हैं हम किसकी ओर भला? सेवा कर, ये चीज हो गई। बेतवा, ये नदी। अब चलते हैं, देखो मैं तुमको कुछ क्षेत्र शहरों के नाम बताता हूँ, ठीक है। जैसे किस शहर में क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया लखीमपुर खीरी में क्या होता है, दुधवा एक वो पार्क, नेशनल पार्क। और यहाँ सॉरी दुधवा में एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है यहाँ लखीमपुर खीरी में एक। तो अब चलते हैं हम किसकी ओर? इलाहाबाद, नैनी, प्रयाग, ठीक है। अब मेरठ, और देखो जैसे कि मैं आपको मुहजवानी बता देता हूँ, मेरठ है, मेरठ और वाराणसी, वाराणसी और मेरठ, ये 2 क्षेत्र किसके लिए मशहूर हैं? लकड़ी के खिलौने के लिए, ठीक है। लकड़ी के खिलौनों के लिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है, ठीक है भैया। अब देखते हैं हम, जैसे कि क्या, जैसे कि पीतल नगरी का कौन कह रहा था? मुरादाबाद, ठीक है। तो भैया मुरादाबाद किस लिए मशहूर है? पीतल नगरी, पीतल नगरी, ठीक है। मुरादाबाद किस लिए मशहूर है? पीतल नगरी, क्या है? पीतल नगरी के लिए मशहूर है, पीतल नगरी, यहाँ पे पीतल ज्यादा होता है। अब भैया अलीगढ़ किस लिए मशहूर है? ये तो आप मुझे खुद ही बता दो। अलीगढ़, तो भैया अलीगढ़ किस लिए मशहूर है? तालों के लिए, ठीक है। तालों के लिए मशहूर है, इसलिए तालों के लिए मशहूर है। और भी है, जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। नोएडा, नोएडा क्या है, किस लिए मशहूर है? आईटी, आईटी सिटी, ठीक है। नोएडा, आईटी सिटी, आईटी सिटी है नोएडा, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, जैसे कि और गौतम बुद्ध नगर है, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। और बहुत सारी जगह हैं जो फेमस है, ठीक है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आई होप आपको बहुत सारी जगह हैं, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, और क्या रह गया हमारे इसमें यूपी में? सीट वीट मैंने आपको सब बता दी, नदी वगैरह बता दी। चलो मैं आपको अब 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ बातें बताता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी 2011 की जनगणना, ठीक है। यूपी 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे यूपी में कितने पीपल्स थे, यानी कि जनसंख्या, लोग बाग कितने थे, जनसंख्या क्या थी, तो कितनी थी भैया? 19,98,00,000, ठीक है। 19.98 करोड़ थी उस टाइम पे, ठीक है। और अब कितनी होगी? समथिंग 33-34 करोड़,
34 करोड़ वर्तमान में, ठीक है। ठीक है, अभी होनी थी वो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये चीज नहीं हो पाई। ठीक है, अब चलते हैं हम पुरुषों पे कितने, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, ठीक है, लिंगानुपात की ओर चलते हैं। लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात की ओर चलते हैं। तो लिंगानुपात में भैया हम देखेंगे, आपके सामने है 1000 मैन पे, ठीक है, मैन हो गई, वुमेन हो गई, 1000 वुमेन, मैन पे कितने हैं, 912 स्त्री हैं। अब भैया हम एक चीज और देखते हैं, हम देखते हैं घनत्व, याद भी आ गया मुझे, घनत्व यार। अब यूपी का घनत्व और देख लें भैया, यूपी का, ठीक है, यूपी का घनत्व क्या भैया, तो यूपी का भैया घनत्व क्या होता है, एरिया, यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, घनत्व होता है भैया ये चीज, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे घनत्व कहते हैं। तो कितने लोग रहते हैं यूपी में, 1 किलोमीटर के एरिया में घनत्व में कितने रहते हैं, 829 लोग रहते हैं भैया, ठीक है। अब हमारे चलते हैं साक्षरता की ओर, ठीक है, यहीं पे साक्षरता देख लेते हैं एक बार, साक्षरता क्या है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यूपी में, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता वाला जिला, ठीक है, याद रहेगा आपको, सबसे ज्यादा साक्षरता और सबसे कम तो पता ना इधर है कानपुर साइड में। एक और याद आ गई मुझको, कानपुर, कानपुर किस लिए ज्यादा फेमस है, चमड़े के लिए, ठीक है, चमड़े के लिए फेमस है भैया कानपुर, याद रहेगा, जैसे याद आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश में एकमात्र एनटीपीसी कहाँ है, एनटीपीसी कहाँ पर है, दादरी, उत्तर प्रदेश के दादरी, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में, ठीक है, याद रहेगा। और एकमात्र हमारे यहाँ का वो कहाँ है, वो विद्युत केंद्र कहाँ है, यानी परमाणु केंद्र या विद्युत केंद्र या परमाणु केंद्र, परमाणु केंद्र कहाँ है एकमात्र, कहाँ है, नरोरा,